नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत भी बड़ी खबर से ही। आंकड़ा बढ़ गया है उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का। आंकड़ा बढ़ गया है, 3 नए पॉजिटिव केस मिले हैं उत्तराखंड में। देहरादून में कोरोना के 3 नए केस मिले हैं और मसूरी में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। एक रायपुर में, एक डालनवाला में कोरोना का पॉजिटिव केस मिला है। तो कोरोना का आंकड़ा बढ़ गया है। 3 और नए केसेस मिल गए हैं, जिसमें एक डालनवाला का बताया जा रहा है, एक रायपुर का बताया जा रहा है, जबकि एक महिला कोरोना पॉजिटिव मसूरी की बताई जा रही है। बहुत बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिहाज से। उत्तराखंड के लिए 3 और पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें रायपुर, डालनवाला और एक केस मसूरी से मिला है। और इस तरह से केसेस का मिलना चिंताजनक है, तब जब लगातार पलायन हो रहा है। पहाड़ी देहरादून से भी पहाड़ी जिलों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो दूसरे राज्यों से भी जा रहे हैं। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा अपडेट देंगे। रवि, दर्शकों को विस्तार से बताएं जो ये 3 पॉजिटिव केसेस आए हैं इनके बारे में, और प्रदेश में अब कुल आंकड़ा कितना हो गया है। जी देखिए राजीव, प्रदेश का जो कुल आंकड़ा है वो 75 हो गया है। और जो 3 मरीज और सामने आए हैं, एक मसूरी से एक महिला जो है पॉजिटिव पाई गई है और 2 लोग देहरादून के हैं जो पॉजिटिव आए हैं। और ये तीनों ही लोग अभी जो घर वापसी अभियान चल रहा है उससे अपने घर वापस लौटे थे। जो मसूरी की जो महिला है, इसका जो सैंपल लिया गया था वो बॉर्डर पर लिया गया था, क्योंकि बॉर्डर्स पर भी जो है सैंपलिंग शुरू हो गई है। 2 ऐसे बॉर्डर हैं उत्तराखंड के पास, एक आशारोड़ी बॉर्डर और एक कुल्हाल जो कि पौंटा साहिब से लगता है। तो इन दोनों जगह से जो लोग उत्तराखंड घर वापसी कर रहे हैं उन लोगों के सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि सभी लोगों के सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके, और जो इस तरीके से संदिग्ध अगर नजर आते हैं तो उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। तो प्रदेश के अगर हम पिछले 4 दिन देखें तो 4 दिन में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। एक बड़ी संख्या है जो लगातार बढ़ रही है, और ये 10 के 10 लोग वो हैं जो बाहर से अपने राज्य वापस लौटे हैं। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग के लिए बेहद ज़रूरी है कि जहाँ पर जो सैंपलिंग है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। 4 लैब उत्तराखंड के पास हैं। इन 4 लैबों में जो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन 150 या 200 के करीब ही सैंपल की रिपोर्ट आ पा रही है। सैंपल की रिपोर्ट को बढ़ाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग उत्तराखंड लौटेंगे। अभी जो सबसे पहले जो उत्तराखंड लौटे वो महाराष्ट्र, गुजरात से लौटे। इन दोनों ही राज्यों के क्या हालात हैं ये सबके सामने हैं, और इन दोनों ही राज्यों से ज़्यादातर जो प्रवासी हैं वो उत्तराखंड वापस आए हैं। इन लोगों की सुरक्षा करना अब सरकार की जिम्मेदारी है, और साथ ही जो लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं उनको सुरक्षित रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कलेक्ट किए जाएँ, क्योंकि अब जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं वही लोग जो है लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। राजीव, ये तो वाकई रवि बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था, चिंता जाहिर की थी कि जो प्रवासी आएंगे उसके बाद से उत्तराखंड में आंकड़ा बढ़ सकता है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग पहुँच रहे हैं उत्तराखंड में, एंटर कर रहे हैं, क्योंकि कल जब हमारे साथ मंत्री जुड़े थे, मदन कौशिक कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी ये कहा था कि हम एक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में एक प्रक्रिया का पालन हो रहा है कि जो आ रहे हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो सीधा उत्तराखंड के लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आकर खुद थोड़ा सा अलग हैं, सेपरेट हैं, वो लोगों से अलग से हैं, क्वारंटीन किया जा रहा है या आइसोलेट उनको किया जा रहा है? तो इस तरह की क्या व्यवस्था है कि वो उत्तराखंड के लोगों के कांटेक्ट में ना आए ताकि उन तक कोरोना ना पहुंचे? ऐसी व्यवस्था दिख रही है? देखिए राजीव, व्यवस्था पूरी बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर उत्तराखंड अपने घर जा रहा है तो उसको जो है वो क्वारंटीन रहेगा। जो अगर पहाड़ों की हम बात करें तो वहाँ पर जो सरकारी स्कूल हैं, जो पंचायत भवन हैं, इस तरीके की जो जगह हैं जहाँ पर उन लोगों को क्वारंटीन किए जाने की व्यवस्था है। लेकिन व्यवस्था कितनी फॉलो की जा रही है, इस पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड से तमाम ऐसी जगह से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्वारंटीन रहने को तैयार नहीं हैं, और कई जगह से जो है लोग बेवजह बाहर घूमते हुए भी नजर आते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोगों को की जो उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनके जो फ़ोन नंबर्स हैं उनके माध्यम से ट्रेस किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति बेवजह कहीं घर से बाहर तो नहीं घूम रहा है, या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करने की आवश्यकता है। जो लोग वापस जो है उत्तराखंड प्रवासी जो लौटे हैं वो अपने घर लौट गए हैं। ऐसे में जो है उन लोगों को अपनी सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना होगा जो बनाया गया है। साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने बॉर्डर पर सैंपल कलेक्ट करना शुरू किए हैं, लेकिन ये सभी लोगों के सैंपल कलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। इसमें गर्भवती महिलाएं हैं,
बुजुर्ग हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है किसी अन्य बीमारी से, उन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो इसमें भी सैंपलिंग बढ़ानी होगी, खासतौर पर ऐसे राज्यों से जो लोग वापस लौट रहे हैं जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, और उन लोगों के जो है सैंपल कलेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। यानी कि सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि सैंपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किए जाएंगे। राजीव, अगर आंकड़े पर गौर करें तो अभी तक करीब 10,000 सैंपल जो है उत्तराखंड में लैब में भेजे गए, जो जिनकी रिपोर्ट आई है, और इन 10,000 सैंपल में से 9,000 सैंपल ऐसे हैं जो मैदानी इलाकों के हैं, यानी पहाड़ से सिर्फ 1,000 सैंपल की रिपोर्ट ही अभी तक पहुंच पाई है। तो पहाड़ों पर सैंपलिंग बढ़ानी होगी, वो इस वजह से क्योंकि जो प्रवासी वापस लौट रहे हैं वो ज़्यादातर उत्तराखंड के उन 10 जिलों के हैं जो ग्रीन जोन में हैं, जो जहां पर वापस जा रहे हैं। तो यहां पर सैंपलिंग बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि पहाड़ों तक अगर ये बीमारी जाती है तो उस भयावह स्थिति से बचा जा सके, और लोगों को सहयोग करने की बहुत ज़्यादा इस वक्त आवश्यकता महसूस हो रही है, खासतौर पर उत्तराखंड में। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अगर स्थिति ऐसे अगर बढ़ती चली गई तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब ग्रीन के बजाय रेड या ऑरेंज जोन में वो 10 जिले भी दिखाई देंगे जो अब तक ग्रीन में थे। और इसके साथ साथ सरकार के सामने भी दो तरह की स्थिति है, कुएं और खाई जैसी स्थिति। अगर प्रवासियों को नहीं लाएंगे तो अपने आप में बड़ी समस्या है, क्योंकि वो वहां भूखे मरेंगे। लाएंगे तो वो साथ में कोरोना कैरियर बनकर आ रहे हैं। और 3 जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, तीनों प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो उत्तराखंड वापस आए हैं और अब कोरोना पॉजिटिव मिले। तो ऐसे में सरकार को जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जो उत्तराखंड की सीमा में दाखिल हो रहे हैं, एक एक व्यक्ति की जांच हो, ये सुनिश्चित करवाना चाहिए, और मैसिव सैंपलिंग हो, क्योंकि सैंपल बहुत कम जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आ रही है। ये संख्या बढ़ानी होगी। अब खबर आपको देंगे मसूरी से, जहां पर कोरोना का केस मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली से लौटी महिला कोरोना संक्रमित मिली है। 13 मई को दिल्ली से ये महिला लौटी थी और अब कोरोना संक्रमित मरीज मिली है, ये कोरोना पॉजिटिव मिली है। महिला के साथ 2 बच्चे भी दिल्ली से लौटे थे। ऐसे में अब महिला के संपर्क में आए हुए लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। तो इस बात की संभावना भी है कि महिला के संपर्क में जो लोग आए हैं वो संक्रमित हो। सुनील सुनकर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी अब इस पर देंगे। सुनील, चूंकि अब खबर जो है तो पुष्टि हो गई है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, ऐसे में मसूरी में क्या एहतियात किया गया? जो उनके साथ दोनों बच्चे आए थे, क्या उनको आइसोलेट किया गया है या नहीं? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो जैसे ही ये मामला सामने आया तो पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गई है। यहाँ पर सबसे पहले तो बुचड़ थाना क्षेत्र जहाँ पर महिला रह रही थी उस एरिया को पूरा सील किया गया है। लंडौर बाजार को पूरी तरीके से बंद करा दिया गया है और अब महिला को और दोनों बच्चों को आइसोलेट करने के लिए देहरादून के लिए रवाना किया जा रहा है। क्योंकि अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बनाया गया था, परंतु वहाँ पर जो इंतजाम है वो ना काफी दिख रहे हैं। ऐसे में जो महिला है और दोनों बच्चों के साथ उसके पति को देहरादून भेजा जा रहा है, जहाँ पर इनको आइसोलेट किया जाएगा। वहीं महिला आपके संपर्क में कितने लोग आए हैं इनको भी अब ट्रेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बुचड़ खाने वाला क्षेत्र है वो काफी पॉश इलाका है और ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी साफ तौर पर देखी जा रही है। और साथ के साथ जो कि कल ये महिला 2 बजे मसूरी पहुंची थी और 4 सवा 4 बजे इसको होम क्वारंटाइन किया गया था। तो क्वारंटाइन टीम के जो लोग इससे संपर्क में आए थे उनको भी अब होम क्वारंटाइन यहाँ पर करने की कवायद शुरू कर दी गई है। और जो चालक महिला को लेकर आया था उसको भी अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल जो ड्राइवर है वो अभी पुलिस के संपर्क में नहीं है, उसकी भी यहाँ पर जांच की जा रही है। जी सुनील, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। एबीपी गंगा भी यही अपील करेगा उत्तराखंड वासियों से कि जो प्रवासी उत्तराखंडी लौट रहे हैं उनको हीन भावना से ना देखें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करें, क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं और संक्रमण आप तक पहुंच सकता है। इसलिए एहतियात अब आपके लिए बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। एक और बड़ी खबर दे दें, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया और चिंताजनक आंकड़ा अब 78,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया। 74,000 से सीधा 78,000 के पार यह आंकड़ा चला गया है। 78,003 इस वक्त कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है, यानी कि ये 4,000 के करीब का है, क्योंकि 74,000 और कुछ केसेस सामने आए थे। उसके बाद अब यह आंकड़ा 78,000 पार कर गया है। 2549 मरीजों की संक्रमण से अब तक मौत हो गई है। तो अब धीरे धीरे 1 लाख की ओर यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अब तो छोटी छोटी जगहों से पलायन की वजह से केसेस आ रहे हैं। तो पलायन जिस तरीके से हो रहा है ये बहुत चिंताजनक है और राज्य सरकारों की नाकामी का एक प्रतीक भी है कि राज्य सरकार अगर अपने यहाँ पर उन प्रवासी मजदूरों को रोक लेते, उनके लिए व्यवस्था कर लेते, तो शायद ये आंकड़ा ना बढ़ता। जितना दोष जमातियों को दिया गया,
दूसरे डिफॉल्टर्स को दिया गया। अब क्यों न राज्य सरकारों को इसके लिए दोषी ठहराया जाए कि वो प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ कर नहीं पाए और अब वो जहां जा रहे हैं कोरोना साथ लेकर जा रहे हैं। और अब बात करेंगे उत्तराखंड में बदले मौसम के मिजाज की। बदल गया है उत्तराखंड में मौसम, परिवर्तन जो है मौसम में हुआ है। मौसम ने करवट ली है। आज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। तो इस बारिश के चलते जंगलों की आग बुझी तो है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी कम है और दूसरी तरफ किसानों के सामने चिंताएं जरूर हैं, क्योंकि इस वक्त की बारिश किसानों के लिए फायदेमंद ना होकर नुकसानदायक है, क्योंकि खड़ी फसल है कई जगहों पर वो बारिश के चलते, ओलावृष्टि के चलते बर्बाद हो रही है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।